आदि पुरुष एक फिल्म जब ट्रेलर आया था तब से विवादों में थी। भगवान राम को, भगवान हनुमान जी को जिस तरीके से दिखाया गया उस पर कई भक्तों की आपत्ति थी। फिल्म जब रिलीज हुई तब तो विवाद अपने चरम पर चला गया। फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग देखने को मिले, सुनने को मिले, जिनको देखकर नाराजगी और बढ़ गई। इसका जमकर विरोध होने लगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए कानूनी पहलुओं पर। कानून या जब माननीय न्यायालय सवाल पूछता है तो बहुत सारी चीज़ों को देख विचार कर यह सवाल पूछा जाता है। इसमें बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि हमको क्रिएटिव फ्रीडम है, यानी कलाकारों को कुछ स्वतंत्रता मिलती है। ऐसी कई मुद्दों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़े कठोर प्रश्न पूछे और कई प्रश्न तो ऐसे रहे जिस पर जो पक्ष है फिल्मकारों का वो निरुत्तर हो गया। उनके वकील जवाब ही नहीं दे पाए। वो सवाल जवाब क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और उन सवालों के जवाब हम सबको पता होने चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को विवादास्पद बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के फिल्म निर्माताओं को ये कहते हुए फटकार लगाई कि इसमें रामायण के पात्रों को बड़े शर्मनाक तरीके से दिखाया गया। आदि पुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि रामायण, कुरान या बाइबिल पर विवादित फिल्में बनाई ही क्यों जाती हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि मान लीजिए कुरान पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, क्या आप सोच सकते हैं कि उससे किस प्रकार की कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही चीजें फिल्मकारों की भयंकर भूलों के बाद भी विद्रूप रूप नहीं ले पाती। पीठ ने कहा, एक फिल्म में भगवान शंकर को त्रिशूल लेकर दौड़ते हुए दिखाया गया। अब भगवान राम और रामायण के अन्य पात्रों को बड़े शर्मनाक ढंग से दिखाया गया है। क्या ये नहीं रुकना चाहिए? इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने कहा था, हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन हर बार उनकी ही परीक्षा क्यों ली जाती है। पीठ ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया था कि फिल्म के डिस्क्लेमर यानी घोषणा में कहा गया था कि यह फिल्म रामायण नहीं है। पीठ ने कहा था, जिस तरह से फिल्म बनाई गई है ये न केवल उन लोगों की भावनाओं को आहत करेगी जो भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान आदि की आराधना करते हैं, बल्कि रामायण के पात्रों को जिस तरीके से चित्रित किया गया है उससे समाज में वैमनस्य भी पैदा हो सकता है। आदि पुरुष के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बार फिर सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की। हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ में शामिल जज जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है। पीठ ने कहा, हालांकि जिन लोगों ने फिल्म को देखा है उनकी प्रतिक्रिया इसके लिए बहुत खराब है। हाई कोर्ट बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम, भगवान श्री हनुमान जी और माता सीता के लिए विशेष सम्मान जिनके मन में है वो इसे कभी नहीं देख पाएंगे। फिल्म से उनकी भावनाएं आहत होंगी। कोर्ट ने पूछा कि भगवान को मजाकिया अंदाज में दिखाने का क्या मतलब है। अगर कुरान को गलत तरीके के या गलत तथ्यों के साथ में दिखाया होता तो फिल्म निर्माताओं का क्या होता, सवाल पूछा गया। इससे पहले पीठ ने कहा कि आदि पुरुष फिल्म एक बड़ी भूल है। पीठ ने निर्माताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग पवित्र ग्रंथों को न छुएं, किसी भी धर्म को गलत तरीके से नहीं दिखाया जा सकता है। पीठ ने कहा कि कोर्ट सभी धर्मों के लिए एक समान होता है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। पीठ ने कुरान और बाइबल को भी न छूने की नसीहत दी है। हाईकोर्ट में कुलदीप तिवारी और नवीन धवन ने 2 जनहित याचिकाएं दायर की थी, जिन पर पीठ सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से फिल्म आदि पुरुष के संवाद और कुछ पात्रों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। देश भर में फिल्म को लेकर लोगों में काफी विरोध भी देखने को मिला। बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष को लेकर जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हिंदू महाकाव्य रामायण पर बनी फिल्म आदि पुरुष पर हिंदुओं और फिल्म में दिखाए गए भगवानों के भक्तों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही फिल्म पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से फिल्म के डायलॉग्स का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सिर्फ गली बॉयज ही ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, पूरे देश भर में 16 जून को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म को रिलीज़ हुए कुछ दिन हुए, लेकिन इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादों के चलते ये मूवी हाई कोर्ट तक पहुंची, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिल्म के राइटर मनोज शुक्ला, जिनको मनोज मुंतशिर के नाम से जाना जाता है, उनको नोटिस जारी किया है। वहीं अब दूसरी तरफ इस मूवी को बैन करने की मांग की जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिल्म को बैन करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग करते हुए कहा गया है
कि इसको रद्द किया जाए। याचिका में कहा गया कि फिल्म में भगवान राम और हनुमान समेत धार्मिक पात्रों के असली चरित्रों से छेड़छाड़ की गई है जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली ममता रानी ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से मिले सर्टिफिकेट को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि ये सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B में वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में तर्क देते हुए कहा गया कि पवित्र ग्रंथों पर समाज का हर शख्स भरोसा करता है और उससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वो शख्स अपनी संस्कृति और परंपराओं के बिना पेड़ से गिरे किसी सूखे पत्ते की तरह होता है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म में रामायण की मूल रचना से छेड़छाड़ की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म के डायलॉग गली मोहल्लों के लड़कों की भाषा की तरह है। ऐसे डायलॉग अपमानजनक हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका लोगों के नैतिक मूल्यों पर बुरा असर होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से फिल्म आदि पुरुष के डिस्क्लेमर पर भी आपत्ति जताई गई है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के डिस्क्लेमर में भ्रामक चीजें लिखी गई हैं। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि फिल्म में भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान जी को उनके चरित्र और पात्रों के विपरीत दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात की भी आशंका जताई है कि भगवान को इस तरह से दिखाने पर यह लोगों को अलग नैतिकता और आदर्शों पर विश्वास करने के लिए प्रभावित करेगा। इस याचिका में माता सीता के रोल को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस फिल्म के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई कि कोर्ट ने किस तरह से फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों के प्रति लोग संवेदनशील होते हैं, उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग घर से निकलने से पहले रामचरितमानस का पाठ करते हैं और इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। ये पूजा घरों में रखे जाते हैं, ऐसे में कुछ चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। फिल्म के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने लेखक से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आप देखिए कि इसी देश में रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, इनको लेकर किस तरह की श्रद्धा है। लोग आज भी मंदिरों में इन ग्रंथों को रखते हैं। इनकी पूजा उपासना भगवान के समकक्ष ही की जाती है। इनको भी भगवान की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे पवित्र ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ एक गंभीर मसला है। ऐसा नहीं कि रामायण को पहले प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन रामायण को, जैसे वाल्मीकि रामायण को जब रामचरितमानस के जरिए बाबा तुलसीदास ने सामने रखा तो उसमें उन्होंने स्वांत सुखाए भी इसको लिखा था शुरुआत में, लेकिन उन्होंने भक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाया, भगवान राम के चरित्र को और ऊपर ले गए, उस आस्था के साथ में भक्त जा पाए। इसीलिए उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए या जो भक्तिमय चीज़ों को रखा गया, उससे भक्त प्रसन्न हुए और आज भी रामचरितमानस को इसीलिए बहुत महत्व दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न पर रामानंद सागर का जो प्रयोग रहा वो काफ़ी सफल प्रयोग माना जाता है। मैंने भी उस दौर को देखा है जब लोग अगरबत्ती लगाकर टेलीविज़न पर रामायण का इंतज़ार करते थे। आज भी अरुण गोविल कहीं दिख जाते हैं तो लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों ने भक्ति को और अगले स्तर पर पहुंचाया और जस का तस रखने का प्रयास किया। मुझे आज भी याद है कि रामानंद सागर स्वयं आते थे रामायण के बाद में, और कई मौक़ों पर, हर एपिसोड में नहीं आते थे लेकिन कई एपिसोड्स के बाद आकर वो क्षमा याचना करते थे। वो कई बातों पर अपने स्पष्टीकरण रखते थे और कहते थे कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, आनंद रामायण में ये लिखा है, रामचरितमानस में ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का जिक्र नहीं मिलता है। इन चीज़ों को वो क्लेरिफाई करते थे। इस पवित्रता के साथ, इस गहन शोध के साथ उन्होंने रामायण को बनाया था। लेकिन आज जिस तरह से आदि पुरुष को बनाया गया उसकी गंभीर आलोचना हो रही है और कोर्ट ने भी इसको लेकर गंभीर रूप दिखाया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।